आर्थिक बजट सन 2024 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी मेष राशि के भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। हम समझने जा रहे हैं सन 2024 में हमारे आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति क्या हमें हो पाएगी, कौन से वो तारीख होंगे जिसमें हमें धन का आगमन होगा और कौन सी वो तारीख होंगी जिसमें हमारे धन कहाँ पर खर्च होंगे। इस बात को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो का जो बेस होगा वो होगा शनि, राहु और देवगुरु बृहस्पति, और सबसे महत्वपूर्ण होगा आपके वित्त मंत्री, आपके धन की स्थिति, धनेश जो बनते हैं शुक्रदेव। शुक्र का ट्रांजिट कहाँ कहाँ पहुँचेगा अर्थात आपके धन कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, इस बात को हम समझने वाले हैं। समझिएगा, जानिएगा, बहुत खास ये टॉपिक है। सारे यूट्यूब में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। पूरे साल भर के एक एक दिन का विवरण लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। देखते हैं वास्तव में होना क्या है। जैसे ही प्रारंभ होता है 12 फरवरी सन 2024 का ये दिन होगा, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर के 12 फरवरी तक का जो दिन होगा, यही जो धनेश आपके जो बनते हैं शुक्रदेव, इनकी स्थिति रहेगी 9 नंबर पे। 9 नंबर अर्थात के धनु पर रहेंगे, अर्थात आपके भाग्य स्थान पर ही शुक्र स्थित रहेंगे। आप ये जानिए, ये नवम भाव वो स्थान हो गया जहाँ पर शुक्र की स्थिति चली जाती है, मतलब हमें अपने भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति आपको देखने को मिल सकती है फरवरी के 12 तारीख तक के। विशेष बात ये भी समझिएगा कि धन के स्वामी जब नवम भाव पर आते हैं तो हम एक बेस जुटा पाते हैं, एक मन में एक अच्छी भावना ला पाते हैं कि भाई हमारा धन कैसे आगे बढ़ेगा। इस समय पर आपके किसी विशेष जन का सहयोग आपके जीवन को उन्नति कारक बना सकता है। जैसे ही 12 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक का जो डेट आएगा, इसमें मकर पे रहेंगे, मतलब आपके दसम पे चले जाएंगे। आपके कौन? तो शुक्राचार्य जी महाराज। जब ये दसम पे जाएंगे, शनि का घर होगा, इनके मित्र की राशि होगी, और सबसे बड़ी बात हो गई आपके वित्त मंत्री ही उठ करके जब कैरियर भाव पर जाते हैं, अपने कर्म से के द्वारा हमें धन की प्राप्ति हो पाती है। हमारे जो मेहनत है, हमने जो परिश्रम किया है, उस परिश्रम का परिणाम हमें प्राप्त हो पाता है, अर्थात धन की परिपूर्णता यहाँ पर भी बहुत अच्छी जागृति मिलती है आपको 7 मार्च तक के। जैसे ही 7 मार्च से लेकर के 31 मार्च को यदि समझते हैं, इसी समय पर ये जो शुक्र देवता है ये रहेंगे शनि के संग में। शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। शनि हमारे कर्म है और शुक्र हमारे धन है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो धन के स्वामी लाभ भाव पर जा रहे हैं। एक बड़े धन लाभ की आशंका यदि मन में बनी हुई है, यदि हम परिकल्पना लगा रहे हैं कि कब हमें बड़ा धन लाभ होगा, तो ये समय हो सकता है आपके लिए 31 मार्च तक का समय, जो एक बड़े धन लाभ की ओर आपको प्रेषित करा सकता है, आपके जीवन को अग्रसित करा सकता है। आपको स्वयं कोई बड़े इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, कोई बड़ा धन लाभ का एक संकेत यहाँ पर मिलता है। अब जब यहाँ पर ये शुक्र देव रहेंगे, ऑलरेडी शनि का ट्रांजिट भी उसी भाव पर है, मतलब आपके कर्मों का साथ भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही 31/3 से लेकर के 20 अप्रैल का दिन आएगा, इसी दिन मीन राशि पर ये चले जाएंगे शुक्राचार्य जी। मीन राशि मतलब कि आपके 12वें घर पर चले जाएं। ये ट्रांजिट अपेक्षाकृत बहुत अनुकूल नहीं माना जाएगा। इस समय पर कोई धन खर्च की अधिकता हो सकती है, या फिर ये समझिए इस समय पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा। जैसे ही 24 अप्रैल से लेकर के 29 मई का डेट आता है, ये शुक्रदेव स्वयं आ जाते हैं मेष राशि पर। अब मेष राशि पर ही इनके धनेश का आना आर्थिक परिपूर्णता को अग्रसित करता है। इस समय पर वास्तव में धन की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि हम धन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य को संलग्न करेंगे। इस समय पर हम प्रयासरत रहेंगे कि हमें धन कहाँ कहाँ से प्राप्त होना है। इसको आप मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं, और वास्तव में धन प्राप्ति का जो शुभ संयोग होगा वो होगा 29 मई से लेकर के 12 जून तक का जो समय होगा। इस समय पर आपके धनेश धन भाव पर ही उपस्थित रहेंगे, अर्थात शुक्र की स्थिति कहाँ आ गई? आपके धन भाव पर। यह समय एक ऐसा समय होगा जहां पर धन के कारक शुक्र का अपने ही घर पर उपस्थित है, अर्थात एक बहुत मजबूत योग रहेगा जिस समय पर आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यह समय 29 मई से लेकर के 12 जून तक का समय रहेगा। कोई बड़े कार्य आप करना चाहते हैं इस समय पर कर सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में आपके धन व्यय हो सकते हैं, अपने कुटुंब, अपने परिवार के लिए जो उनकी आवश्यकताएं हैं, चाहे एजुकेशन के लिए है, या फिर पत्नी को कोई डिमांड है, या फिर अपने जीवन साथी को कोई डिमांड है, या पारिवारिक जनों पर, वहां पर आपके धन लगेंगे, अर्थात अच्छे कार्यों पर खर्च होने की संभावना, और साथ ही साथ कोई बड़े धन के लाभ की आप संभावना यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही 12 जून से लेकर के 7 जुलाई का समय आएगा, यही आपके धनेश पहुंच जाएंगे
तीसरे घर पर। तीसरा घर होता है कंपटीशन का। इस समय पर आप अपने पैसों को लेकर के कंपटीशन करेंगे, इस समय पर कोई एग्रीमेंट हो सकता है। और ऊपर से यहाँ पर जब ये उपस्थित रहेंगे, क्या किसी ग्रह की दृष्टि आ रही, चेक करते हैं 7 जुलाई तो शनि देवता, तो शनि की तीसरी दृष्टि है, शनि की दृष्टि नहीं आएगी। राहु देवता की दृष्टि भी 1 2 3 4, राहु की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। इस समय पर आपके छोटे भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा, कोई यात्राओं के द्वारा कोई एक बहुत अनुकूल यात्रा आप करेंगे इस समय पर, जिस यात्राओं के द्वारा हमें धन का लाभ हो सकता है, या फिर कोई एग्रीमेंट, कोई काम आप करना चाहते हैं, उस काम के सिलसिले में आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी और वो यात्राओं के द्वारा आपको धनागमन हो सकता है, आप ये समझिएगा। तीसरे घर यहाँ पर प्रभावी होगा। जैसे ही 7 जुलाई से 31 जुलाई का समय आएगा, ये शुक्र देवता चले जाएंगे कर्क राशि पर। यदि आप प्रॉपर्टी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, अनुकूल समय है। यदि आप प्रॉपर्टी में धन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दोनों के लिए ही यहाँ पर अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही 31/7 से लेकर 25 अगस्त का समय आएगा, तो ये इस समय पर ये रहेंगे सिंह में, मतलब मेष राशि से ठीक पंचम पे रहेंगे। शुक्र की स्थिति जब आपके पंचम भाव पर रहेगी, माना जाता है पंचम भाव जागृति का स्थान है। धन के स्वामी का पंचम पे आना, आपके मानसिक क्रियाओं के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। यदि आप बच्चों के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनके कैरियर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, आपका पैसा वहाँ लग सकता है। पंचम भाव एक ऐसा स्थान होगा जो मैं अपने शिक्षा, अपने जो बच्चे शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं या शिक्षा प्राप्त जो बच्चे कर रहे हैं, आप यदि शिक्षण संस्थान से भी जुड़े हैं, ये आपको धन दिला जाएगा। आर्थिक मामलों को यहाँ पर परिपूर्णता दिला जाएगा, क्योंकि जो पंचम भाव होता है एक बहुत ही जागृत भाव है, जहाँ पर शुक्र का आना एक अच्छे खासे वेल्थ को आपके जीवन पर दिला सकता है। इसके बाद 25 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर का जो डेट होगा, इस समय पर यही रहेंगे कन्या राशि पे, मतलब यहाँ पर शुक्र हो गए हैं नीच के। यहाँ पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, जहाँ पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं हेल्थ के कारण, स्वास्थ्य के कारण। और छठा भाव हमारे कर्जे हैं, तो यदि कर्जे से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, वहाँ पर आप अपना पैसा रीपेमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर एक मुक्ति मिल जाएगी आपको कर्जे से। लेकिन यहाँ पर शुक्र का जाना, चूँकि नीच राशि पर शुक्र जाएंगे और वो भी छठे भाव पर, धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, धन तो दिलाते ही रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि छठा भाव प्राप्ति का है, भले कुछ परेशानियों से मिलेगा लेकिन धनागमन का एक सोर्स बनाएगा, क्योंकि कोई ग्रह जब प्राप्ति स्थान पर जाता है, और खासकर वीनस यदि प्राप्ति स्थान पर चले जाए, तो धन प्राप्त जरूर कराते हैं। फिर जैसे ही 8 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर का डेट आता है, ये तुला में रहेंगे, मतलब ठीक आपके सप्तम भाव पर चले गए। सप्तम भाव पर जब जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न को छोड़ चुके होंगे, अर्थात शुक्र का अकेला प्रतिफल मिलेगा। सप्तम भाव के लॉर्ड यदि सप्तम भाव पर रहे, बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल हो गया, तो वहां पर से आपको धन प्राप्ति हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपका सप्तम भाव ही आपका करियर प्रदर्शित करता है। अपने काम धंधों से, अपने करियर से, अपने व्यापार के द्वारा आप एक अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप नया व्यापार चालू करना चाहते हैं, वहां आपके धन लग भी सकते हैं, क्योंकि भाई यदि हमें बढ़ाना है अपना व्यापार या अपने व्यापार को ग्रोथ कराना है, तो हमें कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं व्यापार में, ये वो समय हो सकता है। फिर 13 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक का जो समय होगा, ये वृश्चिक में रहेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फिर से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस समय पर एक ऐसा संजोग बनता है कि गुप्त कार्यों के द्वारा हमें धन की प्राप्ति होती है। इस समय पर आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए धन खर्च करेंगे। इस समय पर आपको ससुराल पक्ष से आपको धन आगमन हो सकता है, आपके किसी अन्य के द्वारा, क्योंकि पिता के द्वारा भी धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि पिता भाव से 12वां घर है, तो पिता का खर्चा अर्थात हमारा धन की प्राप्ति होना। तो अष्टम भाव पर शुक्र जब आते हैं, तब कोई गुप्त कार्यों से या अचानक से हमें धन लाभ करा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा जगह है जो कि अचानक का जगह यदि बोलेंगे, परिवर्तन का जगह यदि कोई बोलेंगे, तो हमारा अष्टम भाव है। लेकिन हाँ, वित्त मंत्री आ रहे हैं, इस कारण से हमें रुकावट का सामना करना पड़ेगा। सोच समझ के हमें अपना धन निवेश करना पड़ेगा, कब कहाँ हमें कैसा निवेश करना होगा। फिर जैसे ही 7 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर का दिन आएगा, यही पहुंच जाएंगे धनु में, अर्थात फिर से अपने ट्रांजिट में आ गए उसी स्थान पर। यह समय आपके भाग्य की वृद्धि कारक, भाग्य में बढ़ोतरी कारक, और भाग्य से ही मुझे धन की प्राप्ति होना। मैंने काम किया है 100 रुपए का, यदि मुझे 100 रुपये मिल जाता है या फिर उससे अधिक मुझे इनकम प्राप्त होता है, यही तो है भाग्य का साथ। और यही भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक। और फिर 2 दिसंबर से लेकर के पूरे इस साल के अंतिम दिन तक यही रहेंगे मकर में, मतलब पुनः फिर से आपके दसम भाव को ही प्रभावी बना देंगे।
दसम भाव चूंकि मेरे कर्मों का होता है, मेरे कैरियर का होता है, काम धाम के दृष्टिकोण से ये समय अनुकूल होगा। और माना जाता है जब हमारे कर्म अच्छे हों, हमारे काम धाम अच्छे चलें, तो एक अच्छा धन हम अपने जीवन में आकर्षित करा पाते हैं। और धनेश का दसम भाव पे जाना एक अच्छी खासी आर्थिक प्रबलता आपके जीवन में आपको दिखा सकती है। अब समझते हैं शनि, राहु और गुरु को, क्योंकि इनके ट्रांजिट को जाने बगैर, क्योंकि बड़े लक्ष्य को हम देख रहे हैं, पूरे सन 2024 को देख रहे हैं, तो तीनों ग्रहों को देखना अति आवश्यक है। शनि की स्थिति में मैं बता दूं आपको, मेष राशि के जीवन में बहुत अनुकूल है, बहुत धन लाभ करा सकते हैं शनि देवता। इनकम भाव पर शनि का जाना एक अच्छी खासी स्थिति मानी गई है, अपने मूल त्रिकोण राशि पर है, और यहाँ से जब इनकी दृष्टि पड़ती है तो सीधा मेष राशि अर्थात लग्न पर ही पड़ती है। इस कारण से कोई बड़े लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं धन को लेकर के, ये साल आपके लिए बहुत सफलता कारक और आपके लिए कल्याण कारक समय हो सकता है। यहीं से शनि देवता की एक 10वीं दृष्टि भी पड़ती है, तो जो सीधे आपके अष्टम भाव पर है, तो अष्टम भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि का पड़ना कोई परिवर्तनकारी, तो लाभ में हमारे परिवर्तन हो सकता है। हमारे लाभ में यदि हम कोई बड़ा ग्रोथ चाहते हैं, ये शनि देवता हमें इस साल दिला करके ही रहेंगे। आपका प्रश्न हो सकता है कि पिछले साल से शनि देवता आए हैं, अभी तक क्यों नहीं दिलाए? तो इसका एक मुख्य रीजन यही होगा कि एक साल तक शनि देवता हमें जो दंड देना था, जो प्रताड़ना देना था, हमने प्राप्त कर लिया। अब कोई बड़े लक्ष्य को हमें दिला पाएंगे, ये समझिएगा शनि की 10वीं दृष्टि से। गुरु को समझते हैं तो गुरु पूरे अभी 31 अप्रैल तक आपके अपने मेष राशि पर ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही 1 मई का डेट आता है, पूरे फिर साल के अंतिम दिन तक ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गुरु आपके धन भाव पर ही प्रदर्शित हो जाएंगे। गुरु का धन भाव पर जाना बहुत बड़ी सफलता कारक स्थिति आपके लिए सन 2024 में आपको दिला सकता है। गुरु देवता स्वयं बढ़ोतरी के बड़े रूप के कारक माने गए हैं, और ये स्वयं धन भाव पर जाएंगे तो किस भाव को बड़ा बनाएंगे? आपके धन को बड़ा बनाएंगे। इस कारण से कोई आर्थिक बहुत बड़ी सफलता यदि आप चाहते हैं तो यही 2024 आपके जीवन में आपको देखने को मिल सकता है। राहु की स्थिति समझें तो राहु आपके व्यय भाव पर हैं, तो हमें खर्च पर यहाँ पर नियंत्रण रखना होगा। कब खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, इसके लिए हमें सजग रहना होगा। अन्यथा जो 12वां घर है ये आपके बड़े इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप इस साल पर करने वाले हैं। आप यदि विदेशों में रहते हैं, विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं, ऑनलाइन संबंधी कोई कार्य करते हैं, यहाँ पर आपको सफलता देखने को 100% मिलती है। राहु आपके 12वें घर पर विद्यमान है। नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नौकरी हमारा प्रबल रहेगा। इसका मेन रीजन शनि, राहु, गुरु तीनों का प्रभाव आपके नौकरी स्थान पर है। इसके कारण से आप अपने नौकरी में एक विशेष परिवर्तन को प्राप्त कर पाते हैं, विशेष लाभ को प्राप्त कर पाते हैं। माना जाता है यदि मेरा काम धाम सही चलेगा तो मुझे धन की आगमन तो मेरे काम धाम से ही मुझे मिलेगा। इस कारण से ये जो साल 2024 है मेष राशि के जीवन में एक बेहद लाभकारक समय होगा, इस बात को ही आप समझिएगा। अब कौन से वो उपाय हैं जिन उपायों के द्वारा हम बेहतरी को प्राप्त कर पाएंगे, अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, आपके वित्त मंत्री जो बनते हैं वो वीनस हैं, शुक्रदेव। तो शुक्र को जोड़ा जाता है सीधे माता लक्ष्मी जी के। श्री सूक्त का पाठ करना सदैव आपके लिए धनदायक हो सकता है। माता लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, उनको श्री सूक्त का पाठ अपने घर पर प्रतिदिन कीजिए, जिससे देखेंगे आप बहुत जल्दी धनागमन हो सकता है। हमने दिवाली के समय पर आपसे एक संकल्प भी किया था कि हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम पूरे साल भर का ब्यौरा देंगे कि कैसा आपका आर्थिक जो समय है वो कैसा रहेगा, तो जिससे हमने यहाँ पर पूर्ण किया। विशेष बात ये समझिए, आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति के अनुसार यदि वहाँ ग्रह अच्छे हैं, अनुकूल हैं, या किसी कारण से 6, 8, 12 में नहीं पड़े हैं, या कोई पीड़ित अवस्था में आपके वित्त मंत्री नहीं हैं, तब ये समझिए ये हमने जितना बताया सब आपके समक्ष आपके जीवन में घटित होगा। अन्यथा कोई कमी आ सकती है, क्योंकि लग्न चार्ट आपका अपना बर्थ चार्ट हमारे पास नहीं है। हमने अभी गोचर के द्वारा आपको यह प्रदर्शित किया है। यह साल कोई बहुत बड़ी उपलब्धि ला करके आपको 2024 में दिला जाएगा, यही आप समझिए, क्योंकि इनकम भाव पर शनि देवता यहाँ पर विद्यमान है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आप इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, हमारे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।